दोस्तों, आप सभी ने अवश्य ही घर, संपत्ति, जायदाद, माँ बाप और जानवरों का भी बंटवारा जरूर सुना होगा। पर मेरा दावा है कि आपने कभी एक देवरानी का बंटवारा नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी इस कहानी को पूरा देखें और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ जी, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि दिव्या मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ। अरे चल बड़ी आई देवरानी को रखने वाली, ये मेरे साथ रहेगी। मेरे छोटे बेटे की बीवी है, यानी कि मेरी बहू। तो तू ज्यादा पर न फैला। बहुओं पर सबसे पहला अधिकार सास का ही होता है। क्या जमाना सासू माँ, अब तो बेटा बहू सास के साथ रहना ही नहीं चाहते, तो आपका पहला अधिकार कैसे होगा? और आप कह रही हैं कि बहू सास के साथ रहेगी। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये किस बात की लड़ाई चल रही है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करिए। आप लोग का ये अचानक से मुझ पर प्यार देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे कैसी बातें कर रही है दिव्या बहू तो? अरे छोटा बेटा माँ का होता है और तू उसकी बहू है, तो तुझ पे सबसे ज्यादा अधिकार मेरा ही होगा ना। इसीलिए छोटी बहू तुम मेरे साथ ही रहेगी। मेरे गले लग जा। काहे का गले लग जा? मैंने भी दिव्या को अपनी छोटी बहन से कम नहीं माना। दिव्या तू मेरे साथ रहेगी, मेरे बगल में। दिव्या समझ नहीं पाती कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो सास और जेठानी उसके साथ रहने के लिए लड़ रही हैं। वो अपने पति से बात करने चली जाती है। जी एक बात पूछूं, ये सासू माँ और दीदी को अचानक से क्या हो गया? ये मेरे लिए यूं आपस में क्यों लड़ रही है? ये सूरज भला पश्चिम से कैसे निकल सकता है? ये तुम्हारे लिए लड़ती हैं? जरा ठीक से बताओ। दिव्या सारी बात पति को बताती है। अरे ये तो बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि माँ तो तुमको बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी, और रहा सवाल भाभी का, तो वो तो हर पल तुमसे जलती रहती थी और माँ से केवल तुम्हारी शिकायतें ही करती रहती। दिव्या अपने सास और जेठानी के पहले के बुरे व्यवहार को याद कर बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन, दिव्या बहू, अरे आजा बिटिया, हम साथ में मिलकर चाय पीते हैं। सुबह सुबह चाय? इतनी सुबह सुबह चाय किसने बनाया? अरे मैंने बनाया, अपनी प्यारी दुलारी छोटी बहू के लिए। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? चाय चाहिए था क्या? मैं अभी जाकर बना देती हूँ। दिव्या भोली भाली सी लड़की थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था और वजह थी उसका जरूरत से ज्यादा भूला होना। नहीं दिव्या, माँ तुम्हारे लिए चाय बनाई है और लेके आई है। माँ जी, आप मेरे लिए चाय? हाँ, तो क्या माँ अपनी बेटी के लिए चाय नहीं ला सकती? अरे बहू है तो क्या, अरे अपने छोटे बेटे से ज्यादा मानती हूँ तुझे। तभी आशवी आ जाती है। अरे वाह भाभी, आज किस खुशी में मिठाई बांट रही हैं? अरे किसने कह दिया देवर जी आपसे कि मैं मिठाई बांट रही हूँ? ये तो केवल और केवल मेरी प्यारी छोटी बहन से भी बढ़कर मेरी दिव्या के लिए है। दिव्या फिर हैरान हो जाती है, आखिर ये चल क्या रहा है? अब तो उससे रहा नहीं जाता। जो सास उसे नौकरानी समझती थी, वह क्यों अब उसके साथ रहना चाहती है? और जो जेठानी हमेशा जलती रहती थी, वो उसके लिए मिठाई ला रही है। दिव्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग तुमसे प्यार से बोलने तक को राजी नहीं थे, अचानक से, अरे ये सब देख करके तो मेरे होश उड़ जा रहे हैं। तो तुम्हारा क्या? तुम आज पूछ ही लो उन लोगों से कि आखिर बात क्या है। दिव्या डरते डरते पूछ ही लेती है। दीदी, माँ जी, मैं कुछ दिनों से समझ ही नहीं पा रही कि आप लोग अचानक से मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। अरे पगली, तो इतना अपने दिमाग पर जोर क्यों डालती है? अरे घर की छोटी बहू है तू, छोटी बहू।
अरे छोटे तो पूरे घर में लाडले होते ही हैं। हाँ वही तो दिव्या। अरे तू तो सबकी प्यारी है, हमें क्या पूरे घर के लोग तुझसे प्यार करते हैं। तो ये सारी बातें छोड़ और पहले ये मिठाई खा। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, पर मैं भला अकेले कैसे खा सकती हूँ। माँ जी आप भी खाइए ना। अरे खुश जरा मेरी बच्ची, अरे मिठाई देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा। अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं माँ जी चलिए मैं आपको फ्रिज में रखे बतासे खिला देती हूँ, पर ये रसभरी मिठाई है स्पेशली दिव्या के लिए। अरे क्यों आश्वी, मुझे क्या कोई शुगर की बीमारी पकड़ी है कि मैं रसभरी मिठाइयाँ नहीं खा सकती। अरे अपने मुश्किल से जुटाए हुए पैसों से दिव्या के लिए खरीदा है, पता भी है कितने का है। दीदी ये आप क्या कह रही हैं, माँ जी को भी खाने दीजिए ना। अरे और नहीं तो क्या, देखिए माँ जी आपके वजह से दिव्या को खाने में शर्म आ रही है। चलिए जाइए यहाँ से, कम बेचारी को चैन से खा लेने दीजिए। अरे ज्यादा जबान न चला पड़ी वो, अच्छा तू भी तो निकल। देखिए ना, पहले तो दीदी कहती थी कि बची हुई जली रोटियों से ही काम चला लिया करो, और आज। हाँ लेकिन बात क्या हो सकता है दिव्या, कोई ना कोई बात तो है, रुको मैं पता करता हूँ। गगन तो अब ठान लेता है कि वो पता करके रहेगा कि आखिर उसकी बीवी के लिए अचानक से माँ और भाभी का व्यवहार इतना कैसे बदल गया। अगले दिन माँ दिव्या का बहुत सर दर्द कर रहा है, बेचारी को कोई तेल लगाने वाला भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, Why are you fear when Ashvi is here? आशवी जल्दी से तेल लेकर दिव्या के रूम में जाती है। माँ अगर थोड़ा चाय बन जाता ना तो उसे चाय पीकर शायद ज्यादा अच्छा लगता। बेटा मैं अभी बना कर ले जाती हूँ। माँ एक बात बताओ, आखिर क्या बात है, तुम्हारा और भाभी का अचानक दिव्या के प्रति इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इतना ज्यादा प्यार कुछ हजम नहीं हो रहा है। ओह गॉड, तो क्या हम मारते थे दिव्या को? नहीं, लेकिन इतना प्यार भी तो नहीं करती थी। देवर जी लगता है आप आजकल अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा ही जोर डालने लगे हैं। लेकिन वैसे भी मैं क्या आपकी माँ की तरह हूँ जो सोने के लालच में सोने की लालच में? मेरा मतलब है कि माँ जी को सोना, नींद वाला सोना ही पसंद है। अच्छा शायद मुझे कोई बुला रहा है, मैं चलती हूँ। माँ ये भाभी किस सोने की बात कर रही थी? सोना, अरे नींद वाली की तो बात कर रही होगी और क्या। ये बोलकर माँ भी चली जाती है। अब ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कोई सोना है दिव्या के पास, जिसके लिए उसकी माँ और भाभी आपस में लड़ रही हैं। लेकिन वो कैसा सोना है, क्या है, ये समझ नहीं आता। अरे ये लोग कैसे सोने की बात कर रहे थे? दिव्या, क्या गहनों के अलावा भी तुम्हारे पास कोई सोना है? नहीं नहीं जी, मेरे पास और सोना भला कहाँ से आ जाएगा। मुझे तो जो आप पैसे देते हैं बस वही है, और तो अलग से। माँ और भाभी लगता है कि किसी सोने के बारे में बात कर रहे थे, पर तुम छोड़ो, अभी पूरा मामला तो ठीक से समझ में नहीं आया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। बहुत देर सोचने के बाद गगन अपने बड़े भाई आकाश के पास जाता है। क्या हुआ छोटे, बड़ा परेशान लग रहा है, क्या बात है, खुल के बताओ ना। गगन आकाश को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी तुझे पता करके बताता हूँ। आसवी मैं सोच रहा था कि
हमें इस घर के बंटवारे के बारे में माँ से बात करनी चाहिए। वैसे भी तुम तो कितने सालों से यही चाहती हो ना। हाँ ठीक है, पर अभी नहीं। अभी तो मैं दिव्या के पास से हटने वाली नहीं। दिव्या तो तुम्हें पसंद ही नहीं थी, उसका मुंह देखकर तो तुम्हारा दिन खराब हो जाता था, और आज अचानक। पर उसका मुंह दिखे तब ना, मुझे तो केवल सोना दिखाई दे रहा है। सोना, हाँ सोना। वो ना दिव्या के पापा और भाई दोनों ने खेती करने के लिए खेत खरीदा, और उस खेत के जमीन में सोने से भरा बड़ा सा घड़ा निकला। अरे उसके पापा तो आधा सोना उसके नाम भी करने वाले हैं। आखिर एक लौती बेटी जो ठहरी। ये कैसी बात कर रही हो? ये किसने कहा तुमसे? तभी सास वहां जाती है। अरे आकाश, वो ना बहू अपने पापा से बात कर रही थी तो हमने सुन लिया। अगर अब बहू के साथ रहेंगे ना तो पूरी लाइफ सेट है, और हम लोग महारानी की तरह जिएंगे। हाँ। आकाश जाकर सारी बात गगन को बताता है। दिव्या ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वो तो मैं और पापा यूं ही मजाक कर रहे थे। मैंने पापा से पैसे मांगा तो पापा ने मुझसे कहा कि हाँ हाँ, मैंने अभी जो खेत लिया है ना उसके अंदर सोने से भरा एक घड़ा मिला है मुझे। उसमें से आधा सोना मैं तेरे नाम जो करने वाला हूँ। लगता है उन्होंने आधी ही बात सुनी होगी। अच्छा, तो ये बात है। दिव्या देखो, तुम्हें अब शांति से रहना है और बिल्कुल एड़ा बन के पेड़ा खाना है। तो यही होता है, आधी बात सुनने वाले और दूसरे क्या बात कर रहे हैं उसमें कान लगाने वालों का हाल।